ये बताए थे कल, ये वाला बताना है। देखो इसमें कितना से भाग दे रहा है, x माइनस ए से ना, कह रहा है इसको px मान लेंगे। बोलो px बराबर क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। किससे भाग देना है इसको, माइनस है ना, x माइनस ए से ना, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट। चलिए भाग देते हैं, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, भाग नहीं देना है, शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताइए कितना हो जाएगा, बताइए, पी ए ना, क्योंकि जब माइनस है तो प्लस में आएगा ना। पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। क्या करेंगे, पी ए निकालेंगे, पी ए बराबर ए क्यूब माइनस ए गुना ए स्क्वायर प्लस 6 गुना ए माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6 माइनस ए। ये कैसे हुआ समझ में आ गया, ए क्यूब तो पहले से था, ए में ए स्क्वायर से गुणा हुआ तो एक यहाँ पे तो 2 1 3 हो गया ना, 6 माइनस ए, ये पी ए बराबर, या पी ए बराबर ए क्यूब। अब बताइए ये कट जाएगा, 0 हो गया, और 6 में ए में से ए गया, केवल क्या बचा 5a, क्या बच गया 5a। लिखेंगे इसीलिए शेषफल बराबर कितना आ गया, शेषफल बराबर 5a, शेषफल बराबर कितना बच गया 5a। आया समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइप 1 शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए, जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। क्या कैसे भाग दे रहा है, शुरू में भाग दे रहा है x माइनस 2 से, कितना से, फिर कितना से भाग दे रहा है x माइनस 4 से, x माइनस 4 से। लिखेंगे हल, पहला में क्या दिया है, px बराबर पहले देखो कितना दिया है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। इसके बाद px को x माइनस 2 से भाग देने पर, px को x माइनस 2 से भाग देने पर पूछा है शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल बराबर व्हाट। px को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल पूछा है कि कितना होगा। चलिए बनाते हैं, px को x माइनस 2 से, px बराबर क्या दिया है शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताइए कितना होगा, शेषफल बराबर बोलिए कितना होगा, x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है ना, तो p2 हो जाएगा ना, केवल प्लस में होगा ना। अब बताओ px बराबर कितना दिया है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1, px बराबर यही ना दिया है। क्या निकालेंगे हम? P2। क्या निकालेंगे? P2, क्योंकि P2 ही निकालेंगे तभी ना शेषफल आएगा हमारा। P2 बराबर 2 के पावर 4 माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस 1। 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, 2 दूनी के 16 माइनस 2 दूनी के 4 चढ़ती आई 12 प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1। अब ये 16 4 20 1 21, 21 में से 12 गया 9, कितना जाएगा? 9। यानी कि P2 बराबर कितना आ गया? P2 बराबर कितना आ गया? 9 ना। तो इसीलिए शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल बराबर 9। शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा बताइए, क्या x माइनस 2 इसका गुणनखंड है? आए नहीं ना। गुणनखंड कब होता? जब शेषफल क्या आ जाता? 0। अब दूसरा में px बराबर कितना दिया है? px बराबर दिया, px तो वही ना दिया है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कितना से भाग दिया रहा है? अब px को कितना से भाग दे रहा है? px को x माइनस 4 से भाग देने पर, px को x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? भाग देने पर शेषफल है ना, पूछा है कितना होगा? शेषफल बराबर व्हाट? लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बताइए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? P4 होगा ना। क्यों? क्योंकि जब माइनस में है तो प्लस में आएगा और 4 है, बुझा रहा ना। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ना। अब यहां पे क्या निकालेंगे इसका? P4। तो P4 बराबर 4 का 4 के पावर 4 ना, और माइनस 3 गुना 4 के पावर 2 प्लस 2 गुना 4 प्लस क्या हो जाएगा हिजा? 1 ना। प्लस क्या हो जाएगा हिजा? 1। अब यहां पे बनाएंगे P के पावर P4 बराबर 4 के पावर 4 का 4 चौका 16, 16 चौके 64, 16 चौका 32 होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 माइनस, अब होता है 4 चौके 16 और 16 तिया 48 और प्लस 4 दूनी के 8 प्लस 1। P4 बराबर 256 8 264 1 265 माइनस क्या हो जाएगा हिजा? 48। P4 बराबर 15 में से 8 गया 7 और ये 5, 5 में से 4 गया 1, 217। कितना आ जाएगा? 200 लिखेंगे। इसीलिए शेषफल बराबर कितना आ गया? 217। शेषफल बराबर कितना आ गया? 217। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? चलो बना लो। नेक्स्ट, फिर वैसने क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि px बराबर 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात करें जबकि px को निम्नलिखित से भाग दिया जाए। अब की बार px को इन सब से भाग दिया जा रहा है, तो पूछा है कि शेषफल कितना होगा। लिखेंगे हल।
पहला पी एक्स बराबर कितना दिया है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4x³ प्लस माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 और px को x माइनस 1 से भाग देने पर क्या पूछा है शेषफल बराबर व्हाट। शेषफल बराबर व्हाट, चलिए बनाते हैं शेषफल। शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताइए कितना होगा। शेषफल बराबर P1 ना, क्योंकि माइनस से भाग दिया जा रहा है, प्लस वो कराएगा, लिखेंगे px बराबर 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4, इतना ही दिया है ना। P1 निकालेंगे इसका, P1 बराबर 4 गुना 1 का क्यूब माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 का माइनस 4। P1 बराबर 4 होगा केवल, हेजा माइनस 3 होगा प्लस 2 हेजा क्या हो जाएगा माइनस, ये ध्यान से देखो, एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा। P1 बराबर -1, P1 बराबर कितना जाएगा -1 लिखेंगे, इसीलिए शेषफल बराबर कितना आ गया, शेषफल बराबर -1, शेषफल बराबर -1। आया समझ में, बोलो। अगला में क्या दिया है, दूसरा में दिया है px बराबर तो उतने दिया है, इसी के बाद निकालना है ना। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। px को कितना से भागा दिया जा रहा है बबुआ, x प्लस 1 से भाग देने पर, px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल पूछा है कितना होगा, शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल बराबर व्हाट। px बराबर क्या दिया है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। अच्छा एक मिनट, शेषफल प्रमेय से लिखेंगे ना, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बोलिए, शेषफल बराबर इसका कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर -1, शेषफल बराबर कितना होगा इसका -1। चलिए देखते हैं अब, P-1 ना, P-1, px बराबर कितना दिया है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। P-1 निकालेंगे तो 4 गुना -1 का क्यूब माइनस 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 माइनस 4 होगा इतना। 4 गुना -1 का क्यों करेंगे तो -1 अब माइनस 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे, खाली 1 हो जाएगा, -2 अब -4, -4 -3 -2 -4, सब माइनस में आएगा क्या हो, P-1 बराबर -7 -9 -13 है, सब माइनस में है, जुड़ जाएगा ना, -13 आ गया, कितना आ गया -13,
लिखेंगे इसीलिए शेषफल बराबर -13। शेषफल बराबर कितना हो जाएगा? -13। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो तो पी एक्स को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा यही पूछा है, लिखेंगे हल। पी एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। पी एक्स को कितना से भाग दे रहा है? x प्लस 2 से भाग देने पर, पी एक्स को x प्लस 2 से भाग देने पर क्या पूछा है? शेषफल बराबर व्हाट? शेषफल बराबर व्हाट? शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से चलिए बताइए शेषफल कितना होगा इसका? शेषफल बराबर कितना होगा? p माइनस 2 ना, ये जब प्लस है लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। p -2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2 होगा इतना। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4 प्लस 4 ना, -8 प्लस 2 आएगा इतना। p -2 बराबर 6 -8, p -2 बराबर -2, p -2 बराबर -2। इसीलिए शेषफल कितना आ गया? बोलिए -2। कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब आ रहा है गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न। गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि क्या x - 1 निम्नलिखित का गुणनखंड है। अब बताइए कि ये वाला गुणनखंड है। अच्छा बताइए, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये गुणनखंड अगर होगा इसका, तो ये माइनस में है प्लस में रखेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? पूरा 0। क्या हो जाना चाहिए? 0। लिखेंगे हल। पहला, पी एक्स बराबर क्या दिया है? x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो पूछा है क्या x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है? क्या x - 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है? चलिए जांच करते हैं। लिखेंगे x - 1 गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x - 1 पी एक्स का गुणनखंड, पी एक्स का गुणनखंड होगा जब P1 बराबर 0। जब P1 क्या आ जाए? 0। P1 क्यों लिखिए हम? यह माइनस है ना, प्लस में होकर आएगा ना। बोलो, प्रकाश के बोलो। Px बराबर क्या दिया है? x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
2 एक्स प्लस 1, 2 एक्स प्लस 1, यही दिया है ना। P1 निकालेंगे इसका, P1 बराबर 1 का क्यू, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 1, P1 बराबर 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, P1 बराबर 3 माइनस 2 होगा, या P1 बराबर कितना आ जाएगा ये एक। हम क्या बोले हैं कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब P1 बराबर क्या आना चाहिए था, यहां पर क्या आया, 1 आया ना। तो बताइए गुणनखंड है, आए लिखेंगे चूंकि P1 नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड आया समझ में, काहे नहीं हुआ बताओ। अगर 0 होता तब ना, 0 नहीं ना हुआ, तो इसीलिए गुणनखंड भी बुझा जाएगा ना, बना लो। नेक्स्ट देखिए, px वही दिया है, px को बदल रहा है, गुणनखंड वही है। क्या गुणनखंड है, x माइनस, सबके लिए गुणनखंड x माइनस 1 को रखेगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है कौगो है, 4 गो है ना, तो चारों के लिए जांच करना है हमें वही कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं। px बराबर इतना दिया है ना, लिखेंगे px बराबर कितना दिया है, 8x के पावर 4 माइनस 12x क्यू प्लस 18x प्लस 14। क्या बोला है बबुआ, क्या x माइनस 1 px का गुणनखंड, px का गुणनखंड है क्या, x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ये जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से बबुआ, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा, x माइनस 1 px का गुणनखंड होगा जब P1 बराबर क्या होना चाहिए, 0। P1 बराबर क्या होना चाहिए, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे -1 है ना, तो +1 हो क्या आएगा ना ये। अब बताइए px बराबर क्या दिया है, 8x क्यूब के पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14 दिया इतना। P1 निकालेंगे, P1 बराबर 8 गुना 1 के पावर 4 माइनस 12 गुना 1 के पावर 3 प्लस 18 गुना 1 प्लस 14 होगा इतना। P1 बराबर 8 गुना 1 के पावर 4 तो 8 होगा, माइनस 12 प्लस 18 प्लस, हमको लगता है यो 0 ना आएगा। P1 बराबर 18 8 26 14 40, 40 में से 12 घटेगा तो 0 आएगा। आए कितना आएगा ये, 28 ना। क्या लिखेंगे, चूंकि P1 नॉट इक्वल टू, इसीलिए x माइनस 1 px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बुझा जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है।
नेक्स्ट, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। पी एक्स बराबर कितना दिया है, बोलो, एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस 7x माइनस, तो बोला है क्या x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। कैसे जांच करेंगे, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। चलिए बताइए, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ये कब होगा, x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा जब P1 बराबर क्या होना चाहिए, P1 बराबर क्या होना चाहिए, ये गुणनखंड तभी होगा जब P1 बराबर क्या हो जाना चाहिए बचवा। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे P एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 2 दिया है ना इतना। तो P1 बराबर 1 का क्यूब 8 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 1 माइनस 2। P1 बराबर 1 का क्यूब 1 माइनस 8 माइनस, ये माइनस होगा प्लस ना, माइनस 2, ये 0 हो गया। P1 बराबर 9 माइनस 9, P1 बराबर क्या हो गया, लिखेंगे चूंकि P1 इक्वल टू 0, इसीलिए x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। आंसर आया समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि ये खाली रूट रूट दिया है, कैसे बनेगा, हमसे तो बनेगा ही नहीं। अरे कुछ नहीं है इसमें, लिखेंगे हल। पी एक्स बराबर क्या दिया है बबुआ, 2√2 एक्स क्यूब प्लस 5√2 x² माइनस 7√2 माइनस 7 क्या बोला है, क्या x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड, पी एक्स का गुणनखंड है। क्या x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। कैसे जांच करेंगे, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से बताइए, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड, पी एक्स का गुणनखंड होगा, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड होगा कब, होगा जब P1 बराबर 0। जब P1 बराबर क्या होना चाहिए, पी एक्स बराबर क्या दिया है बचवा, 0 दिया है, 2√2 एक्स क्यूब प्लस 5√2 x² माइनस 7√2। P1 निकालेंगे, 2√2 गुना 1 का क्यूब 5√2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 7 रूट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना,
एक का क्यू करके जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये आएगा 2√2 प्लस 5√2 और माइनस 7√2। सब √2 वाला है। P1 बराबर 5×2 7√2 और माइनस 7√2 कट करके क्या हो जाएगा, ये P1 बराबर क्या आ गया 0 लिखेंगे, इसीलिए क्या लिख देंगे, चूंकि P1 इक्वल टू 0, इसीलिए x-1 px का गुणनखंड है। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलो, चलो बना लो।